आते हैं और आ करके दोनों हाथों को जोड़ करके रघुनाथ जी के श्री चरणों में सर को झुकाते हैं। बड़े भाव से और प्रेम से करहि जोहार भेंट धरी आगे। दोने के कंदमूल फल का आहार जो लिए हैं उसको राम जी के आगे रखते हैं और दोनों हाथों को जोड़ करके प्रभु के श्री चरणों में पड़ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, नाथ आप यहाँ चित्रकूट में जो आए ना, जो आप चित्रकूट में रुकने का आपने स्थान चुना है प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया। जैसे ही यह शब्द कोल किरात बोलते हैं, राम जी कोल और किरातों की यह वाणी सुन करके परम आनंदित होते हैं। राम जी उसी प्रकार कोल किरातों की वाणी को सुन करके आनंदित होते हैं, जैसे घर में छोटे बच्चे बोलते हैं तो माता पिता दादा दादी उन छोटे बच्चों की वाणी को सुन करके परम आनंदित होते हैं। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, कोल किरातों की वाणी को सुन करके। चित्रकूट के कोल किरात प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप चित्रकूट में रहिएगा और परम स्वतंत्र रहिएगा, आप डरिएगा मत। आप चित्रकूट में रहेंगे ना नाथ, तो हम आपको चित्रकूट के जितने भी घाट हैं सब घाटों का दर्शन कराएंगे, जंगल का दिव्य दर्शन कराएंगे नाथ। और यहाँ जो बंदर भालू हैं, हम आपको इन बंदर भालुओं को दिखाएंगे, पर राम जी आप डरिएगा मत। कोल किरात राम जी से प्रार्थना करते हैं कि आप डरिएगा मत, हम आपको इस जंगल के जीव जंतु से हम आपको बचावेंगे। राम जी सुन करके परम आनंदित होते हैं। कोल किरात राम जी से प्रार्थना करते हैं कि नाथ आप डरिएगा मत, हम आपके साथ हैं। और कोल किरात कहते हैं कि हे नाथ, हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचबो आयसु देता, नाथ न सकुचबो आयसु देता। हम परिवार, हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता, नाथ न सकुचब आयसु देता। सारे कोल किरात राम जी से प्रार्थना करते हैं कि हे राम जी, आपको कोई भी सेवा की आवश्यकता हो तो आप अपने मन में संकोच मत रखिएगा। आप हमें अपने श्री चरणों का सेवक जान करके हे नाथ आप हमें आज्ञा करिएगा। हम परिवार के समेत आपकी सेवा में हैं। बारंबार कोल किरात प्रार्थना करते हैं। अब आप दर्शन करिए उस चित्रकूट का
जहाँ राम जी भगवान स्वयं विराजमान हैं और कोल की रात प्रार्थना करते हैं। भगवान को आपसे कुछ चाहिए नहीं है, भगवान तो केवल प्रेम के ही भूखे हैं। ये वही कोल की रात परमात्मा से बोल रहे हैं। किस परमात्मा से? जिस परमात्मा ने उन्हें सारी संपत्ति प्रदान की है, सारी संपत्ति और सारी संसति दे दी है, उसी परमात्मा से कोल की रात कहते हैं कि नाथ, आपको कोई भी सेवा की आवश्यकता हो तो आप संकोच मत करिएगा, आप हमें बताइएगा। राम जी परम आनंदित हैं। भगवान शंकर पार्वती जी से कथा कहते हुए कहते हैं कि देवी, राम जी को किसी वस्तु की भूख नहीं है। राम जी तो, हे देवी, राम ही केवलो प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जाननहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जाननहारा। सारे कोल की रात प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप चिंता मत करिएगा, जो सेवा की जरूरत हो आप हमें केवल आयस देते रहिएगा, आज्ञा देते रहिएगा। उनकी वाणी सुन करके राम जी परम प्रेम में आनंदित हैं और राम जी को कुछ चाहिए भी नहीं। राम जी तो केवल प्रेम के भूखे हैं। राम जी को केवल प्रेम करिए। प्रेम राम जी को कैसे होगा? तो सर्वप्रथम आप अपना स्वभाव बनाइए। क्या स्वभाव बनाइए? कि जिसके साथ आप 24 घंटे रहते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, संसार में, आप जिसके साथ उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, भोजन पाते हैं, जिसके साथ बैठकर जलपान करते हैं, आप सर्वप्रथम अपने घर में, परिवार में, समाज में और संसार में सबसे प्रेम करिए। जब आप सबसे प्रेम करेंगे तभी राम जी से प्रेम होगा। किसी में द्वेष का दर्शन ना करें, सबके साथ प्रेम रखिए। जब आप अपने आस-पास बैठने वाले के साथ भाव और प्रेम रखेंगे तभी जाकर के परमात्मा से आपका प्रेम होगा। अब घर में प्रेम नहीं होगा, माता का प्रेम घर में नहीं है, पिता का प्रेम घर में नहीं है, बच्चों का प्रेम माता पिता में नहीं है, तो फिर आप परमात्मा में प्रेम नहीं रख सकते। पहले यह स्वभाव आप अपने घर से ही बनाएं। जब आप घर में अपना स्वभाव बनाएंगे तभी आप परमात्मा से प्रेम कर पाएंगे। कोल की रात सब विनती करते हैं, स्वभाव बनाइए कि किसी तरह प्रेम अपना बना रहे।
कोल भील कहते हैं कि प्रभु, मेरा पूरा परिवार, हम सब लोग आपके सेवक हैं। कोई भी आज्ञा देना हो तो आप संकोच मत करिएगा, आप तुरंत हमें कह दीजिएगा। बड़ा परम सुंदर पद है जो प्रेम गली में आया नहीं। पहले जब आप परमात्मा से घर में, परिवार में भाव प्रेम रखेंगे, तभी आप परमात्मा से प्रेम कर पाएंगे, अथवा आपका प्रेम परमात्मा में जुड़ने वाला नहीं है। जो प्रेम गली आया ही नहीं, जो प्रेम गली आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। ओ मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली आया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली दिल में न दर्द न पैदा हुआ, रे ओ मोरेरा जिस दिल में न दर्द हुआ, वो जाने पीर क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द
दर्द हुआ वो जाने, वीर पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। बोलिए राघव सरकार। अब कैसे निषाद राजगुह को प्रभु ने बरबस श्रृंगवेरपुर भेजा है और सुमंत्र जी कैसे अयोध्या वापस गए हैं, आप दर्शन करिए। चित्रकूट प्रभु निवास करने लगे। निषाद राजगुह को प्रभु ने बरबस भेजा है। बरबस का अर्थ है कि जबरदस्ती, जाना ना चाहे तब भी बरबस भेजना। प्रभु ने यहाँ निषाद राजगुह को बरबस श्रृंगवेरपुर की ओर भेजे हैं। निषाद राज चले हैं। प्रभु को श्रृंगवेरपुर से गए 3 दिन हो गया था। जैसे ही निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, श्रृंगवेरपुर में जैसे ही पहुंचे निषाद राजगुह, तो आज क्या देखते हैं कि जिन सुमंत्र जी को राम जी ने आज से 3 दिन पहले ही विदा कर दिए थे, वो सुमंत्र जी आज भी गंगा जी के किनारे व्याकुल सी, अचेत सी अवस्था में बैठे हुए हैं। रथ के घोड़े, जिस रथ से राम जी आए थे, उस रथ के घोड़े राम जी दक्षिण दिशा की ओर गए थे। अस्तु देखी दक्षिण दिशि ही नाही। दक्षिण दिशा की ओर देख करके घोड़े और केवल हिनहिना रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सुमंत्र जी की दशा तो कौन कहे। उस रथ के घोड़ों ने आज 3 दिन व्यतीत हो गया, ना जल का एक बूंद ग्रहण किया है, ना घास का एक तिनका ग्रहण किया है। केवल नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं और दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। जैसे ही निषाद राजगुह सुमंत्र जी के पास आए, तो सुमंत्र जी से निषाद राजगुह ने कहा, सुमंत्र जी, अगर आज आप ही ऐसा करेंगे तो अब अयोध्या को कौन संभालेगा, महाराज दशरथ को कौन संभालेगा, माँ कौशल्या को कौन संभालेगा। सुमंत्र जी, आप तो धीर वीर पुरुष हैं, आप अपने आप को संभालिए। जैसे ही निषाद राजगुह ने यह निवेदन किया सुमंत्र जी से, तो सुमंत्र जी ने सुमंत्र जी को निषाद राजगुह पकड़ के खड़ा किए हैं और खड़े करके जो घोड़े
वृक्ष पर बंधे हुए थे। निषाद राज गुह ने अपने हाथों से उन घोड़ों को रथ पर बांधे हैं और रथ पर बांध करके बरबस सुमंत्र जी को अपने कुछ सेवकों को दे करके सुमंत्र जी को अयोध्या भेजे हैं। सुमंत्र जी चलते 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 सुमंत्र जी तमसा नदी के तट पर आए हैं। जैसे ही तमसा नदी के तट पर आए हैं तो यहाँ पर निषाद राज गुह के सेवकों को सुमंत्र जी ने विदा किया है और सुमंत्र जी मन ही मन सोचते हैं कि मैं वापस आ गया पर राम वापस नहीं आए। जब अयोध्यावासी रथ को आते देखेंगे तो दौड़ते हुए रथ के पीछे चले आएंगे, पूछेंगे कि राम जी को कहाँ छोड़ कर आए हो, क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोच करके सुमंत्र जी बहुत व्यथित होते हैं और दुखी होकर के सुमंत्र जी तमसा नदी को पार करके और अयोध्या की सीमा के पास ही रथ को रोक दिए। सुमंत्र जी कह रहे हैं कि यह कलंकी मुख किसी को दिखाने योग्य नहीं है। अब मैं अयोध्या में कैसे प्रवेश करूंगा। सुमंत्र जी यह सोचकर मन ही मन सोचते हैं कि अब मैं रात्रि के समय अयोध्या में प्रवेश करूंगा, जिस समय हमें कोई देखे ना। सुमंत्र जी रात्रि का पहर हुआ, जैसे ही संध्या अनुमानित हुई, रात्रि आई, उसी समय धीरे धीरे रथ को लेकर के अयोध्या में प्रवेश किए हैं। अयोध्या में प्रवेश करके सुमंत्र जी सीधे माँ कौशल्या के भवन में जाते हैं। जैसे ही कौशल्या मैया के भवन में जा करके देखते हैं तो आज दशरथ जी महाराज के प्राण कंठ तक आ चुके थे, लेकिन अभी सुमंत्र जी की प्रतीक्षा में थे। जैसे ही सुमंत्र जी आए और सुमंत्र जी आकर के दशरथ जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया कि हे जय जीव, आपका सुमंत्र आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है। जैसे ही सुमंत्र जी आकर के प्रणाम किए, उसी समय चक्रवर्ती जी महाराज की मूर्छा जगी और मूर्छा जगी तो दशरथ जी महाराज सुमंत्र जी से केवल एक ही बात कहते हैं कि हे सुमंत्र, ये बताओ कि मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है सुमंत्र। जैसे ही यह बात दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र से पूछा तो सुमंत्र उत्तर देते हैं कि नाथ, आपका सुमंत्र तो वापस आ गया पर आपका राम वापस नहीं आया। जैसे ही यह बात दशरथ जी महाराज सुने सुमंत्र जी के मुख से, तो आज दशरथ जी महाराज अपने आप को कोसने लगे, व्यथित होने लगे कि ना जाने अब मेरे प्राण किस सुख के लिए यहाँ रुके हुए हैं। ऐसा कह करके फिर अचेत अवस्था में दशरथ जी महाराज हो गए।
सुमंत्र जी कौशल्या मैया धीरज बंधाती हैं कि नाथ, आज अयोध्या डूब रही है और आप आज अयोध्या के खेवैया हैं नाथ। अगर आज आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो इस अयोध्या को कौन संभालेगा नाथ। 14 वर्ष बाद राम आपके पास आएगा और आपसे आकर के मिलेगा। जैसे ही यह बात कौशल्या मैया ने दशरथ जी महाराज से कही, उसी समय कौशल्या मैया से चक्रवर्ती जी महाराज बोलते हैं कि कौशल्या, आज मुझे धीरज नहीं, आज मुझे उस अंधे माँ बाप की, माता पिता की श्राप की सुध आ रही है। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुहाई। तपस्वी अंधे माता पिता की श्राप याद आ रही है कौशल्या मुझे। यहाँ पर दशरथ जी महाराज ने श्रवण कुमार के माता पिता जो श्राप दिए थे वह पूरी कथा कह करके माँ कौशल्या को सुनाए हैं। जैसे ही यह कथा कह करके कौशल्या मैया को सुनाए हैं, आज राम जी को अयोध्या से गए हुए 6 दिन व्यतीत हो गए थे। अस्तु एक एक दिन के लिए चक्रवर्ती जी महाराज ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राम गयं राम 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 कह करके उसी समय श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग किया, उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीने मरने का केवल फल दशरथ जी महाराज ही पाए हैं। क्यों? जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु वदनु निहारा, राम बिरही करी मरनु संहारा, राम बिरही करी मरनु संहारा, जियन मरनु फलु दशरथ पावा, दशरथ पावा, दशरथ पावा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दशरथ जी महाराज ने जीने और मरने दोनों का फल प्राप्त किया। कैसे पाए? तो जब तक जीवित रहे
तो राम जी के दिव्य स्वरूप को देखते रहे। और जैसे ही राम जी दूर गए, उसी समय अपने प्राणों को भी त्याग कर दिए। यही आपको यह ज्ञात करा दें, मनुष्य जीवन का भी यही फल है। जब तक जीते जी रहें तो केवल परमात्मा को याद करते रहें। मनुष्य देह प्राप्त करने का यही फल है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बड़ा कठिन है। आप भी अपना स्वभाव बनाइए और 24 घंटे राम नाम का जाप करते रहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लाला, जिसका बचपन में नाम नहीं निकला ना, उसका फिर 55 में निकलने वाला नहीं है। अगर नाम निकालना ही है तो आप बचपन से आदत लगाइए। जब बचपन से आदत लगाएंगे तभी जाकर के 55 में नाम निकलेगा। नहीं बचपन से थारी मारी करोगे तो 55 में राम राम नहीं कह पाओगे। फिर तो पता चले कि दांत ही झड़ गए। दांत झड़ गए तो आप कहोगे राम, मुख से निकलेगा आम। इसलिए स्वभाव बनाइए कि बचपन से ही परमात्मा का नाम लिया जाए। यही मनुष्य शरीर प्राप्त करने का पुण्य फल है। अच्छा, आजकल लोग राम तो कहना दूर, सुबह जब उठेंगे ना तो सीधे गुड मॉर्निंग से बात करते हैं। अरे ये गुड मॉर्निंग क्या होता है? अच्छा, आप बताइए कि अगर कोई आपसे कहेगा गुड मॉर्निंग तो आप उसका जवाब क्या दोगे? कुछ नहीं, आप भी वही कहोगे। अगर कोई कहेगा कि भैया राम राम तो आप भी कहोगे राम राम। सुबह सुबह परमात्मा का नाम निकलेगा। ये ज़्यादा अंग्रेज मत बनिए। आप सब लोग अपनी संस्कृति में रहिए। सुबह उठिए तो राम राम कहिए। स्वभाव बनाइए कि आपके बच्चे जहाँ तक हो सके तो प्रणाम करें। प्रणाम करें माता को, पिता को, श्रेष्ठ जनों को। अगर प्रणाम करेंगे ना तो सुबह सुबह भी आशीर्वाद निकलेगा। माता को प्रणाम करेंगे तो माता आशीर्वाद देगी, सुखी रहो। पिता को प्रणाम करेगा तो पिताजी भी आशीर्वाद देंगे कि बेटा सुखी रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। इसलिए स्वभाव बनाइए कि परमात्मा का नाम निकले। ये गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के चक्कर में ना पड़ें। चक्रवर्ती जी महाराज अपने प्राणों का त्याग किए। जैसे ही त्याग किए हैं तो सारी अयोध्या बिलखने लगी, रोने लगी। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। सारी अयोध्या, घर घर में अयोध्यावासी आज दशरथ जी के प्रयाण के बाद सारी अयोध्या विकल हो गई है। जैसे ही विकल हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अथयहु आज भानुकुल भानु। आज सूर्य वंश का सूर्य डूब गया। सारी माताएं, सारे पुरवासी लोग कैकेयी मैया को दोष देते हैं, कैकेयी जी को गालियां देते हैं। गारी सकल कैकेयी देही, नयन विहीन कीन्ह जग जेही। जिसने
नयन के विहीन जगत को कर दिया है। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। इसी तरह बिलपते हुए सारी रात्रि व्यतीत हो गई। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी सुबह आए हैं और आ करके नौका को मंगवाई है। नौका में तेल भरवा करके श्री चक्रवर्ती जी के पार्थिव शरीर को सुरक्षित करवाए हैं और सुरक्षित करवा करके दूतों को भरत जी के ननिहाल के लिए भेजे हैं। और दूतों से गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप जाइएगा, अयोध्या में जो घटना घटी है वह आप भरत जी को ज्ञात मत कराइएगा, केवल यह बताइएगा कि गुरुदेव भगवान ने आपको याद किया है। दूत अयोध्या से निकले हैं और कई देश को गए हैं।